रोशनी और आतिशबाजी से नई दुल्हन नमिता का स्वागत रमा देवी कर रही थी। तभी रमा देवी बहू को कलश लुढ़का कर गृह प्रवेश करने को कहती है। ये क्या माँ, इतनी आसानी से तुम्हारी बहू को गृह प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले हमारा नेक चुकाना होगा। ये लड़की भी ना भाई की शादी में बहुत लालची हो गई है, हर बात पर अड़ जाती है। भाई सोहम, घर में आना है तो अपनी बहन की डिमांड पूरी करो। उनकी बात सुनकर आसपास खड़ी सभी महिलाएं हंसने लगी। हंसी मजाक के बीच नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। रमा जी नई बहू को लेकर जैसे ही अपने घर के मंदिर में पहुंची, वहां पर शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए लगाया गया अखंड दिया बुझ गया। ये कैसा अपशगुन है, दिया बुझ गया। उनकी बात सुनकर रमा देवी को भी चिंता होने लगी, मगर फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दीदी आप भी कैसी बातें कर रहे हो। शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए इसलिए दिया लगाया था। अब तो शादी हो गई और बहू का गृह प्रवेश भी अच्छे से हो गया है। हवा से दिया खंडित हो गया तो क्या हो गया। सौम्या, अपनी भाभी को लेकर उनके कमरे में ले जाकर उन्हें आराम करने देना, ठीक है। तभी रमा जी के फोन पर किसी का फोन आया। फोन सुनकर वो जोरों से रोने लगी। क्या हुआ माँ? सब कुछ खत्म हो गया बेटा, हमारी दिल्ली वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, सब खत्म हो गया। माँ की बात सुनकर सोहम वहीं जमीन पर बैठ गया। दूसरी तरफ नमिता के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें हरे रंग की हो गई और चेहरा सफेद। बहू के कदम शुभ नहीं है, आते ही देखो क्या हो गया। भाभी जी, आप रिश्ते में बड़ी हैं, मगर आपको मेरी बहू को कुछ कहने का हक नहीं है। ये तो एक हादसा था, इसमें बहू का क्या दोष। सोहम, हम सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अभी तुम अपने कमरे में जाओ, वहाँ पर बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस तकलीफ की घड़ी में अपने माता पिता को अकेले छोड़ने का सोहम का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर बार बार रमा जी के कहने पर सोहम अपने कमरे में चला गया। सोहम को लगा बाहर रिश्तेदारों की बात सुनकर नमिता को बुरा लग रहा होगा, वो परेशान होगी, मगर वो कमरे में आया तो नमिता कमरे में नहीं थी। सोहम को लगा शायद वो वॉशरूम में होगी, इसलिए उसने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आने पर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया तो बाथरूम में भी कोई नहीं था। वो परेशान सा इधर उधर देखने लगा, क्योंकि नमिता घर में किसी को जानती भी नहीं थी, तो कमरा छोड़कर कहाँ जाती। वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि बाहर सब परेशान थे। उसने नमिता को फोन लगाया तो फोन भी कमरे में ही बज रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और इतना बड़ा नुकसान, दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हन गायब है। वो कमरे से बाहर निकल कर आता है तो रमा जी चिंतित होकर पूछने लगती है, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को कमरे से बाहर क्यों आए? कोई रिश्तेदार देखेगा तो क्या पार्टी करेंगे? माँ, आप परेशान मत हो, नमिता से सोई हुई है। मेरा मन ठीक नहीं है तो मैं थोड़ी देर टेरेस पर जा। रमा जी को लगा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए बेटा टेंशन में होगा। उन्होंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। सोहम टेरेस पर आया और उसने देखा कि वहां पहले से भी कोई खड़ा है। सोहम उसके करीब गया तो वो कोई और नहीं बल्कि नमिता थी। दुल्हन के लिबास में खड़ी नमिता के पूरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल फैला हुआ और चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसे वहां पर देखकर सोहम बोला, तुम यहाँ? मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था, मगर तुम कमरे में से छप्पर कैसे आई? कहते हुए सोहम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो नमिता ने पीछे मुड़कर देखा। उसका पूरा शरीर की चमड़ी और लहंगा इस तरह गला हुआ था कि मानो वो जल गई हो। उसका ये भयानक रूप देख सोहम की चीख निकल गई। नमिता जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर हवा में ही सोहम के चक्कर लगाने लगी। हवा में उड़ती हुई नमिता को देख
सोहम की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह कोई कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। दरवाजे पर हुई दस्तक से जैसे ही सोहम की नींद खुली, रात का नजारा उसकी आंखों के सामने था। वो डर कर कांपने लगा। मैं तो टेरेस पर था, फिर कमरे में कैसे आया? तभी नमिता वॉशरूम से नहा कर निकलती है। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ा, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही थी। सोहम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगता है। कभी उसे खूबसूरत नमिता नजर आती है तो कभी रात वाली भयानक नमिता। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। जब से दरवाजे पर दस्तक हो रही है, आपने दरवाजा नहीं खोला, कोई क्या सोचेगा? बोलते हुए नमिता ने दरवाजा खोला तो सामने रमा जी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग बेटा। उनकी बात सुनकर नमिता ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उन्होंने सोहम की ओर देखा तो सोहम अभी भी बिस्तर पर ही था। अभी तक सो रहा है? अब तो सुधर जा, तेरी शादी हो गई है। जल्दी बाहर आओ, तेरी शादी के लिए जो अखंड दिया लगाया था उसकी पूजा करनी है। जरा अपने पापा को देख, वो आज ही दिल्ली के लिए निकल गए। वहाँ पर फैक्ट्री का काम जो देखना था। बहू, अब तुम ही इसे समझाओ। हमारी तो उम्र हो चुकी है। अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस में अपने पापा का हाथ बटाए। माँ की बातें सुनकर सोहम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। माँ कौन से दिए की बात कर रही है? वो दिया तो कल खंडित हो गया था और वो फैक्ट्री, उसमें तो कल आग लग गई थी और मैं कल छत से नीचे कब आया? ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल तक माँ परेशान थी और आज एकदम नॉर्मल। उसने नमिता की ओर देखा तो वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट से सोहम के मन में अजीब सा खौफ पैदा हुआ और वो पसीना पसीना हो गया। अब बिस्तर पर ही रहना है या नहाने भी जाना है? बहू, तुम मेरे साथ आओ। जब तक सोहम नहा कर आता है, हम लोग मुंह दिखाई की रस्म कर लेते हैं। कहते हुए रमा जी नमिता को अपने साथ ले जाने लगी। नमिता ने पीछे मुड़कर सोहम की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सोहम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। ये सब देख वो रमा जी को सारी सच्चाई बताने के लिए आवाज देने लगी। माँ, आपसे जरूरी बात करनी है। पहले नहा कर आओ, उसके बाद बात करेंगे। उन्होंने नमिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले गई। गुस्से में सोहम वॉशरूम की ओर गया तो उसका दरवाजा अटका हुआ था। झटके से उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो एक झटके से दरवाजा खुल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे ही शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि उसे पानी की ठंडी बूंद गर्म लगने लगी। पानी को हाथ में लेकर देखा तो पानी की जगह खून था। पूरा बाथरूम खून से लाल हो रखा था। उसने घबरा कर शावर बंद कर दिया और बड़े कांच की ओर देखने लगा। वहां पर उसे नमिता का साया नजर आने लगा। कौन हो तुम? और तुम मेरी नमिता तो नहीं हो सकती। अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारी नमिता, भूल गए सोहम? कहते हुए वो जोरों से हंसने लगी। उस शख्स को हंसते हुए देख सोहम ने गुस्से में हैंड शावर उस कांच के ऊपर बांध दिया। कांच के कई सारे टुकड़े हो गए और सोहम टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। सीधा रिश्तेदारों के बीच पहुंच गया जहां पर नमिता की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। माँ, वो नमिता बाथरूम में। कहते हुए उसकी निगाह सामने सोफे पर गई जहां पर नमिता रिश्तेदारों के बीच बैठी हुई थी। क्या हुआ? बहू ने एक ही रात में तुझे अपना दीवाना बना दिया जो तुझे बाथरूम में भी वो नजर आ रही है? क्या दीदी, आप भी कुछ भी बोल रही हो? मुस्कुराते हुए उन्होंने सोहम का हाथ पकड़ा और रिश्तेदारों से दूर एक कोने में ले जाकर बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? पता नहीं घर में सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम टॉवेल में आ गए। माँ, मेरा यकीन करो, पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था और नमिता, उसका तो चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था।
कुछ भी मत बोल। नमिता तो कब से मेरे साथ यही रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई है, बाथरूम में कहाँ से आएगी? माँ, तुम्हें यकीन ना हो तो मेरे साथ अभी मेरे कमरे में चलो। सोहम उनका हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया, मगर जैसे ही उसने बाथरूम का गेट खोलकर उन्हें बताना चाहा तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही था। यहाँ तक कि कांच भी नहीं टूटा था। ये कैसे हो सकता है?